नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कभी न कभी आपको अत्याचारी के खिलाफ आवाज उठाना होगा, आपको मैदान में आना होगा। और यही हुआ है। भारत ने चाइना का झंडा जला के युद्ध का ऐलान कर दिया है, चीन के झंडे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और सीमा पे तैनात कर दिया है लाखों फौज और चीन को औकात दिखा दिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान हो गया क्योंकि भारत ने आर्य पार का घोषणा करके सब कुछ चौंका दिया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत में आज जो हुआ है ना, ये आने वाले समय में इतिहास में याद रखा जाएगा। भारत में ओपनली कहा गया है कि देखो भैया, ये जो वर्तमान में चीन कर रहा है ना, ये चीन का अंत समय का ये निशानी है, ये चीन का पूरा बर्बाद होने का ये निशानी है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है, भारत में यहाँ तक कहा गया कि देखो, चाइना का वही हाल होगा जो नाजी जर्मनी का हुआ था। जिस प्रकार से 1936 में नाजी जर्मनी ने बर्लिन ओलंपिक करवाया था, बर्लिन ओलंपिक गेम करवाया था 1936 में, वही प्रक्रिया आज चल रहा है 2022 में बीजिंग ओलंपिक चल रहा है। दोनों सेम कंडीशन है। और बड़ी बात तो यह है, अब चीन का भी अंत होगा जैसे जर्मनी का हुआ था। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताकर हुआ क्या है और क्यों भारत ओपनली अभी युद्ध का ऐलान कर दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चाइना में हड़कंप मच गया है। चीन ने कहा है कि ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, ये तो भारत ने आग से खेल दिया है, भारत को अब हम छोड़ने वाले हैं। दोस्तों तरह तरह के बात चीन कर रहा है और गुस्सा जाहिर कर रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने जो किया है ना, ये ऐतिहासिक फैसला है। दुनिया के तमाम देशों में संदेश गया है कि भारत अब वार का तैयारी कर चुका है, अब आर्य पार कर देगा। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता है और हमें यकीन होता है चलो भैया, हमारे कई सारे मित्र हैं जिसे ये वीडियो पसंद आता है। अब चलो जान देखकर हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं, चाइना एक ऐसा देश है जो दूसरे को डराता है, धमकाता है और फिर उससे बात मनवाता है। चीन का ये फितरत रहा है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, जब 2014 में मोदी सरकार आया, उस समय मोदी सरकार ने अनाउंस किया कि चीन पाकिस्तान दोनों को औकात दिखाया जाएगा। लेकिन 2017 में डोकलाम विवाद हो गया, भूटान में भारत चीन आमने सामने आ गया। उसमें भारत सरकार ने सोचा क्यों ना हम लोग शांति से काम करें, और भारत सरकार भी नेहरू वाला नीति अपना लिया, चीन को खुश करना। और दोस्तों 2017 से लेकर 2020 तक भारत में कहीं भी चीन के खिलाफ कोई विरोध नहीं हुआ। कहीं भी न तो कोई झंडा फूका गया, न ही कोई उसका विरोध किया गया, नहीं तिब्बती लोगों को विरोध करने का आदेश मिला। यानी कि भारत सरकार का एक ही नीति था, वो है चाइना को खुश करो, चीन चाहे जैसे भी खुश हो। लेकिन दोस्तों अब जानते हैं 2020 में क्या हुआ, गलवान घाटी हुआ, हिंसक झड़प हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 20 भारतीय शहीद हो गया, चीन का 40 से 50 चाइनीज मारा गया। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसी पे भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल 2017 से पहले जो माहौल भारत में था, वही माहौल एक बार फिर से भारत में हो चुका है। दरअसल तिब्बती शरणार्थी जो है ना दोस्तों, जो तिब्बत के लोग हैं, उन्होंने नई दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में एक बहुत बड़ा घेराव किया, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें चीन का हजारों झंडा को फूंक दिया। चीन के हजारों झंडा को लातों से रौंदा गया। और बड़ी बात यह है, ये बात कौन किया, ये बात भारतीय लोगों ने किया और तिब्बती लोगों ने किया। और बड़ी बात यह दोस्तों, हजारों लोगों ने किया, ये कोई एक दो लोगों का ये काम नहीं, हजारों लोगों ने नई दिल्ली में ये घटना किया। बड़ी बात तो यह है, चाइना इसीलिए परेशान है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जिस लोगों पे भारत पहले दबाव बनाता था भैया कि तुम चीन का झंडा अभी मत जलाओ, हम लोग चीन से रिश्ता सही करना चाहते हैं, अब भारत की राजधानी में चीन का झंडा पे लोग लात मार रहा है, थूक रहा है, उसे जलाया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है और यहाँ पे युद्ध का अपने आप में अनाउंस हो गया है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, जो लोग ये झंडा जलाए ना, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जो चाइना आज बीजिंग ओलंपिक कर रहा है, वही काम नाजी 1936 में किया था। 1936 में नाजी ने बर्लिन ओलंपिक किया था और उसके बाद क्या हुआ था, दूसरा विश्व हुआ था 3 साल बाद। फिर क्या हुआ, नाजी जर्मनी बर्बाद हो गया था। चीन का भी यही होगा, बीजिंग ओलंपिक खत्म होते ही चीन का बर्बादी हो जाएगा। और दोस्तों तिब्बत के जो लोग था ना, जो नई दिल्ली में प्रदर्शन किया, उन्होंने ऊपर लिखा कि हम भारतीय हैं और तिब्बती है, यानी कि
तिब्बत पहले अखंड भारत कहता था और जो तिब्बत पहले अखंड भारत कहता था, तो हम आज भारतीय तिब्बती दोनों हैं, इसीलिए चीन से हम गुस्से में हैं। और उन्होंने पहले कहा कि चाइना ने जो गद्दारी किया, जिस गलवान घाटी में चीनी सैनिक को पिटाई लगा, उस सैनिक को चीन ने वार ब्रिगेड बना दिया, यानी कि टॉर्च ब्रिगेड बना के ओलंपिक में सामने खड़ा कर दिया, भारत को आंख दिखाने के लिए, भारत को गुस्सा दिलाने के लिए। और इसीलिए हम लोग गुस्से में हैं। चीन का औकात अब दिखाने का समय आ चुका है। दोस्तों, तमाम जो भी प्रदर्शनकारी है उन्होंने पहले कहा कि दुनिया के तमाम देश कान खोलो सुन लो, दुनिया में आज महज कुछ देश है जो चीन का विरोध कर रहा है, जो चीन का जो बीजिंग ओलंपिक है उसका बाइकआउट किया है। बाकी जो भी देश है ना, जो चीन का समर्थन दे रहा है, एक ना एक दिन उसे चीन जब खाएगा ना, तब उसे समझ में आएगा बीजिंग क्या चीज़ है। जब चीन उसे सताएगा तब उसे पता चलेगा बीजिंग क्या चीज़ है। बीजिंग को जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, बीजिंग पहले उसी को बर्बाद करेगा। चीन का फितरत है, चीन पहले अपने ही पड़ोसी को, अपने ही दोस्त को पहले वो बर्बाद करता है। और दोस्तों, ये बात सही भी है, प्रदर्शनकारी बिल्कुल सही कर रहा है कि चाइना पे जो विश्वास कर रहा है ना, जो बीजिंग ओलंपिक को सपोर्ट कर रहा है, एक ना एक दिन उसे पछतावा होगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन को लेकर तरह तरह की बातें किया। और ये कोई नई दिल्ली में ही नहीं दोस्तों, नई दिल्ली के अलावा भारत के कोने कोने में दोस्तों खासतौर पे इस तरह का झंडा फूका गया है और चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस प्रोटेस्टर को जो विरोध कर रहा है ना, जो प्रदर्शनकारी है, उसका भारत आज समर्थन कर रहा है। यानी कि 2017 के बाद क्या कर रहे थे हम लोग, दबा रहे थे ताकि चीन हमसे नाराज न हो जाए, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ओपनली उसका समर्थन दे रहे हैं, भैया जो करना करो, चीन का बर्बाद करो। और दोस्तों, यही चीज़ पूरे दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों में तिब्बती शरणार्थी ने चीन का विरोध किया, ओलंपिक का विरोध किया और चीन को टुकड़े टुकड़े करने का बात का बोला कि तिब्बत को छीनेंगे, चीन को बर्बाद करेंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें हुआ। आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत को क्या नुकसान है, भारत को क्या फायदा है, भारत ने कैसे युद्ध का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये जो लोग अभी सड़क पे दिल्ली में बोल रहा है ना, ऐसा बोलने का किसी को भी मौका नहीं मिलता अगर चाइना गलवान घाटी नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, चीन ने गलवान घाटी करके भारत को ये पुख्ता प्रमाण दे दिया कि चीन को कुछ भी करो, चीन को चाहे सर पे पूरी तरह से मालिश कर दो, चीन को चाहे पूरी तरह से दोस्त बना दो, चीन को चाहे घी खिला दो, चीन को चाहे मिठाई खिला दो, लेकिन फिर भी चीन धोखा देगा ही। चीन का फितरत है। दोस्तों, चीन ने गलवान घाटी करके यह साबित कर दिया कि चाइना कभी भी भारत का मित्र हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कुछ भी कर दे, चीन केवल दुश्मन ही रहेगा। और इसीलिए दोस्तों, भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब चीन को दुश्मन ही मानेंगे हम, ये नहीं कि मित्र बनने का ढोंग करेंगे, नाटक करेंगे। चीन को अब हम कट्टर दुश्मन मानेंगे, चाहे जो हो जाए। और दोस्तों, इसीलिए आज हम लोग चीन को दुश्मन मान रहे हैं, चीन को हम लोग पहला दुश्मन मान रहे हैं। और यही कारण कि चीन के खिलाफ आज जो भी प्रदर्शन हो रहा है ना, सरकार का मौन समर्थन रहता है, बोलता है कि चलो करो, कोई दिक्कत नहीं, जो करना करो, क्योंकि वैसे चीन को अब हम दुश्मन मान चुके हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, भारत ने जो चीनी बीजिंग ओलंपिक का दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, बाइकआउट किया है, डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में हड़कंप मच गया है और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जितना भी देश है सब खुश है दोस्तों। 17 देश है जो आज चीनी ओलंपिक गेम का बाइकआउट कर चुका है।